जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी प्यारे और समझदार श्रोताओं के समक्ष उपस्थित हूँ फिर एक बार साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। ये साप्ताहिक राशि भविष्य 2 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक का है और इसके अंतर्गत होने वाली घटनाएं कुछ इस प्रकार। बुध कर्क में प्रवेश कर जाएंगे देर रात को 2 जुलाई को ही। 3 तारीख को विट्ठल नवरात्र आरंभ शुरू हो जाएगा और 4 तारीख को देवशयनी आषाढ़ी एकादशी है। मतलब कि जो एकादशी का व्रत किया जाता है और पंढरपुर में जो यात्रा निकलती, बहुत सारे लोग पंढरपुर जाते हैं, वो वाली एकादशी। इस दिन भगवान को शयन कराया जाता है और जब सूर्य तुला में आएंगे तब भगवान को उठाया जाएगा। 5 तारीख को सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में देर रात प्रवेश कर जाएंगे। 6 तारीख को प्रदोष है और 7 तारीख को है पूर्णिमा सुबह 7:31 के बाद। 9 जुलाई को बहुत बधाइयाँ देती हूँ आप सभी को, गुरु पूनम है यानी कि व्यास पूजन और विट्ठल नवरात्र की समाप्ति हो जाएगी। तो ये महाराष्ट्र में, मुझे लगता है कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही विट्ठल नवरात्रे पंढरपुर के हिसाब से ये चलते हैं और जो गुरु पूनम है वो ऑल ओवर इंडिया मनाई जाती है, ऑल ओवर वर्ल्ड मनाई जाती है। अपने अपने गुरुओं के शरण में और उनका स्वागत करते हैं लोग और उनके सेवा करके आते हैं। तरह तरह के गुरुओं को प्रसाद चढ़ाए जाते हैं और खुशी मनाई जाती है। जिनके गुरु नहीं होते हैं वो साईं बाबा या नानक बाबा या स्वामी समर्थ जी को अपना गुरु मानकर आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। मेष राशि, तुला में है चंद्रमा और अभी फिलहाल ये स्थिति ठीक है, आपको सन्मुख देख रहे हैं। शुक्र वृषभ में प्रवेश कर गए हैं और शुक्र वृषभ में प्रवेश करने से आपको पैसे आ रहे हैं, आपके परिवार में खुशी छाई हुई है। बुध महाराज मंगल की चंगुल से तो निकलकर आपके चतुर्थ में आ गए, लेकिन आपके लिए बुध महाराज ज़्यादा फायदा नहीं देते। वो चतुर्थ में आकर आपको थोड़ी सी बेचैनी देते हैं। आपके हेल्पर्स से आपकी माता की तबीयत का आपको ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि व्यवसाय बढ़ता है, पैसे आपको रुक रुक के आ रहे थे बट अब पैसे खुल गए हैं। शुक्र की वजह से एक तरफा कहीं से पैसा खुला होगा। तबीयत को संभालना है आपको क्योंकि शनि महाराज वक्री होकर फिर आपके अष्टम में प्रवेश कर गए हैं और अभी शादी के योग नहीं बने। 12 सितंबर के बाद अगर किसी को शादी के योग बनाने हैं तो बना सकते हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए अब बुध खसक गए आपके पराक्रम में, तो आपका पराक्रम बढ़ेगा लेकिन इतना भी खास नहीं जितना आप चाहते हैं। हालांकि भाग्योदय वाले अवसर आएंगे और जो पत्नी पार्टनर स्पाउस से आपकी अनबन है वो अभी बरकरार है। उसके लिए आपको शांति बरतनी है। अक्टूबर के एंड तक आपकी माता की तबीयत और अपने पिता की तबीयत का आपको पूरा ध्यान रखना है और आपका कारोबार अगर रुक रुक के चल रहा है तो ये समझ लीजिएगा 8 सितंबर के बाद ये स्थिति बदल जाएगी। आपके लग्नेश शुक्र आपके लग्न में आकर आपको खुशियां देते हैं। आप अपनी पर्सनालिटी को काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं इन दिनों। आप मीडिया से रिलेटेड कोई काम बना सकते हैं। माइंड आपका पायस है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लग्न का स्वामी बुध अब स्वग्रही ना होकर कर्क के घर में है। हालांकि आपकी वाणी में जो ओज आएगा वो बुध की वजह से आएगा। आपको लोग स्वीकार करेंगे एज ए स्पीकर, एज ए काउंसलर, एज ए कंसल्टेशनर और साथ ही में बुध मंगल की वजह से जो आप बीमार हो रहे थे वो स्थिति अब बदल जाएगी। आपकी तबीयत में सुधार आएगा। आपको ज़्यादा सुधार मंगल के निकल जाने से आएगा लेकिन अभी फिलहाल आपको काफ़ी राहत मिलेगी। विरोधियों का जो बंदोबस्त है वो शनि महाराज कर रहे हैं लेकिन शुक्र के वृषभ में आने से आपको प्रेमी मिलन के अवसर बन रहे हैं। अगर कोई नहीं है आपके जीवन में तो आने के अवसर बन रहे हैं। आपके शुभ खर्चे और विदेश यात्रा के भी अवसर बन रहे हैं। कर्क राशि, आपके लग्न का स्वामी चतुर्थ में बैठकर आपकी माता से थोड़ी बहुत अनबन करवाता है आपकी, लेकिन आप प्यारे हो, आप बाद में माफिया मांगकर और अपनी माता को मना लेते हो। लेकिन आपको ये ऐसा स्वभाव अपना जो 2.5 दिन में चंद्रमा की वजह से बदलता है, वो शिव जी की पूजा करके उसको स्थिर बनाना चाहिए। शिव जी को जल चढ़ाते रहना चाहिए आपको। आपके लग्न में बुध आएंगे
तो थोड़ी सी आपकी तबीयत नासाज हो सकती है, आपको स्किन से रिलेटेड या थोड़ा बहुत ज़ुकाम सर्दी ये सब से आप परेशान हो सकते हैं और आपको थोड़ी सी बेचैनी हो सकती है, लेजीनेस हो सकती है, आपको खर्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अभी फ़िलहाल आपके खर्चे हो भी रहे हैं और विदेश से रिलेटेड यात्राओं में आपको थोड़ा बहुत चैन है और थोड़ी बहुत बेचैनी, ये जो बेचैनी है वो थोड़ी सी और इजाफा करेगी बुध के चले जाने के बाद। हेल्थ को अभी 8 सितंबर तक संभालना है। सिंह राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी सूर्य अभी बहुत स्वस्थ मंगल और बुध के साथ, लेकिन बुध महाराज अब आगे खसक जाएंगे और आपको थोड़ा सा खर्चे करने पड़ेंगे। आप अपनी विदेश रिलेटेड यात्राओं से खुश नहीं हो, आप प्रेम संबंधों में खुश नहीं हो, आप अपने पैसे से अब आगे आपको थोड़ी सी चिंता बनेगी, लेकिन इतने दिन जो पैसे आ रहे थे आपने संभाल लिया ना, और जो थोड़े बहुत भी आए आपको संभालने चाहिए थे। काम बढ़ेगा इसलिए पैसे ज़रूर आएंगे आगे चलकर, इसलिए काम बढ़ रहा है तो उसकी ओर ध्यान रखिए। और जो फिलहाल आपकी पर्सनालिटी दबी दबी है वो आपकी 8 सितंबर बाद अच्छी पर्सनालिटी उभर कर आएगी। अपनी माता की और अपनी पत्नी की, दोनों की या स्पाउस की या पार्टनर की तबीयत का ध्यान रखें। परिवार की ओर से अभी निश्चिंत रहें, वो लोग पायस होकर आपका साथ दे रहे हैं। कन्या राशि, लग्न में बैठा गुरु आपकी शादी के पूर्ण योग बनाकर अब आपको और उद्यत करता है कि आप हाँ बोलें, और साथ ही में अब ये जो स्थिति है बुध के निकल जाने की आपके कार्यस्थल से, तो काम अच्छा करके निकले हैं बुध महाराज, और शुक्र आपका भाग्योदय करा रहे हैं, आपको अच्छी स्थितियां प्राप्त करा रहे हैं, अच्छे अवसर ला रहे हैं। तो कैश कीजिए, इस समय को जाने ना दीजिए, और जो आपके विरोधी आपको तंग कर रहे थे वो स्थिति अभी जूं की तूं बनी हुई है, लेकिन तबीयत थोड़ी सी सुधर जाएगी आपकी, और आपको परिवार की ओर से जो सपोर्ट मिला है उससे आप आगे बढ़ जाएंगे। विदेश रिलेटेड यात्राएं अभी टाले रखिए, और प्रेम संबंधों में अगर कोई बिगाड़ आया हुआ है तो आप गायत्री की आराधना या सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। तुला राशि के लिए इनके लग्न का स्वामी बहुत स्वस्थ होकर अष्टम में आ गया, तो अष्टम में आने से इनको बहुत देर से कोई तकलीफ है हेल्थ की, तो उसका इलाज दे जाएगा, और आप पार्टनरशिप में किसी को ले सकते हैं अपने कार्य में। और जो वाणी में कठोरता है उसको आपको जो अक्टूबर की एंड तक एकदम मिठास से रहना है। वैसे तो जो ग्रहों को करना होता है वो करके जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगी कि वाणी में कठोरता ना लाएं, इससे आपके पैसे नष्ट होंगे। और जो बुध महाराज ने आपके भाग्योन्नति के अवसर क्रिएट किए हैं उसको कैश कीजिए। बुधादित्य योग ने जो आपको अवसर दिए हैं उसको कैश कीजिए, माता की तबीयत में सुधार होगा, और पैसे बीच बीच में गिर के आ रहे हैं। विदेश रिलेटेड यात्राएं अभी टाले रखिए। वृश्चिक राशि के लिए अष्टम में बना बुध आपकी तबीयत को नासाज किए हुए था, और आप चिड़चिड़े होकर और सब बातों को छोड़कर आप छुट्टियां मनाने निकल गए, लेकिन फिलहाल ये स्थिति अब सुधर जाएगी, और बुध महाराज आगे खसक के आपको काम और करवाएंगे, पैसे की चिंता दिलवाएंगे, और साथ ही में आपकी तबीयत फिर से हरी भरी होकर आप काफ़ी रिलैक्स और बेटर फील करेंगे। अब आपको बहुत ज़्यादा थकान नहीं होगी, और जो शुक्र सन्मुख आकर आपके पत्नी पार्टनर स्पाउस से आपको बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिलवाएंगे। और जो लग्न में बैठा शनि आपको एकदम से काम को ठप करता है, बेचैन करता है, बहुत सोचवाता है, आपको पर्सनालिटी से रिलेटेड सवाल खड़े करता है, वो अभी अक्टूबर एंड तक रहेगा। उसके लिए आप हनुमान जी की आराधना करें, माता की तबीयत का ध्यान रखें, पैतृक संपत्ति से संबंधित विवादों से दूर रहें। धनुराशि के लिए आपके लग्न का स्वामी गुरु अभी स्वस्थ हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि 12 सितंबर के बाद आपके गुरु की स्थिति और अच्छी होगी, और अभी जो राहु भी है वो 8 सितंबर को जब निकल जाएंगे तो आपका कार्य एकदम से खुल जाएगा, लेकिन आपको तबीयत संभालनी पड़ेगी, वाणी संभालनी पड़ेगी, और परिवार वाले तो आपका सपोर्ट करते ही हैं और करेंगे ही। ऐसे में जब बुध अष्टम में आएंगे तो थोड़ा बहुत जुकाम सर्दी होना, थोड़ा बहुत अपनी तबीयत का ख्याल रखना ही पड़ेगा, और अपने पैसों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पैसे जो हैं इधर उधर नष्ट ना हो जाएं। वैसे विरोधी अब एकदम शांत हो जाएंगे, और विदेश रिलेटेड यात्राएं अभी टाले रखिए, आप खर्च की बहुत संभावना है।
मकर राशि, मकर राशि के लग्न का स्वामी शनि लाभ में आकर फिर से थोड़े बहुत उम्मीद देता है पैसे की, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन माइंड सही चलने से, अब शुक्र के पंचम में प्रवेश करने से आप सही सोचना शुरू हो गए हैं। आपके बच्चे आपका सपोर्ट कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, वो भी ज़िंदगी को, आप अपने काम को एंजॉय करना शुरू हो जाएंगे। बहुत दिनों से आपको हड्डियों की या पेट की जो प्रॉब्लम चल रही थी वो कंट्रोल में आ जाएगी। अगर आप राम राम लिखते रहें लाल पेन से और हनुमान जी को चढ़ाते रहें। अभी जो बुधादित्य योग बना हुआ है, बुध महाराज खसक के अब सप्तम में आकर आपको सन्मुख देखेंगे तो आपकी पर्सनालिटी में इजाफा होगा। लेकिन हो सकता है आपकी पत्नी, पार्टनर, स्पाउस से कुछ अनबन रहे। सूर्य और मंगल शत्रुहंता योग बना रहे हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी शनि अभी अस्वस्थ बना हुआ है दशम में, तो उस वजह से आपका जो काम का जो पैरामीटर है अभी इतना अच्छा नहीं हुआ। लेकिन थोड़े दिन रुक जाइए, ये 2-3 महीने में स्थिति बदल जाएगी। अभी फिलहाल बुध खसक जाएंगे आपके षष्ठ में, जिस वजह से आपको थोड़ी हेल्थ की चिंता हो सकती है। आपको चिंता हो सकती है कि आप ज़्यादा सोच रहे हैं और आप बहुत गुस्सा करेंगे, तो गुस्सा न करने के लिए आप लीफी वेजिटेबल्स खाते रहें, आप मूंग साबुत खाते रहें, जिसकी वजह से आपका माइंड सही चले। और आप ना हो तो आप कृष्ण की आराधना करते रहें बुधवार वाले दिन, तो माइंड सही रहेगा आपका। और आप अभी अपनी माता से सलाह ले सकते हैं। आपके हेल्पर्स जो हैं वो आपको बहुत साथ देंगे। अगर आपको कार, वाहन कुछ भी खरीदना हो तो आप इन दिनों खरीद सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि के लग्न का स्वामी गुरु सन्मुख बैठकर इनको फुल सपोर्ट देता है। इनकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये अपनी तबीयत का खूब ध्यान रख रहे हैं और साथ ही में इनको इनकी पत्नी, पार्टनर, स्पाउस से फुल सपोर्ट है। ये उनकी केयर भी कर रहे हैं। और अब जो बुध इनके माइंड पे आएंगे तो ये थोड़ा सा चिंतित होंगे अपने परिवार को, अपनी माता की तबीयत को लेकर या अपने सुखों को लेकर, या साथ ही में अपनी पत्नी की हेल्थ को लेकर। अभी तो फिलहाल जो आपके माता के जो स्वभाव होंगे वो भी थोड़े से चिड़चिड़े हो सकते हैं, तो उनको आपको संभालना है, उनको प्यार देना है। साथ ही में जो प्रेम संबंध केतु की वजह से बिगड़े हैं वो 8 सितंबर के बाद सुधर जाएंगे। और जो शुक्र महाराज पराक्रम में आएंगे वो आपको अच्छी अच्छी यात्राओं पर ले जाएंगे और सिबलिंग्स से आपके संबंध सुधरेंगे। शनि की वजह से आपका भाग्य अभी 2-3 महीने के लिए रुका हुआ है। आप जितने कार्य कर रहे थे उतने कार्यों पर जमे रहिए, ये स्थिति आगे बदल जाएगी। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। मेरी आपसे हमेशा विनती रहती है कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी, YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा एक और म्यूज़िक चैनल है YouTube/कामिनी खन्ना म्यूज़िक। धन्यवाद करूंगी अगर आप इन दोनों चैनलों को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। साथ ही मेरा ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है कि पौधे लगाइए, व्यवसाय बढ़ाइए और बुध महाराज को प्रसन्न कीजिए, ताकि आपके जीवन में हरियाली आए, हरित क्रांति आए। इससे पोल्यूशन भी घटेगा और साथ ही में पर्यावरण की रक्षा भी होगी। और आप अपने माता पिता की इज्जत करें, बुजुर्गों की, वृद्धों की इज्जत करें, जिससे आपके शनि, राहु, केतु जो हैं कंट्रोल में रहेंगे। गॉड ब्लेस यू, गुड बाय एंड टेक केयर।